हमारे साथ मौजूद हैं तारिक बशीर चीमा साहब, जो ये वफाक में भी इस वक्त काफ लीग की तरफ से वजीर हैं। आज उन्होंने ही मुलाकात की और ये ऐलान भी किया। इसके अलावा पिछले दिनों टॉक शो में उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए थे। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, ये खबर के आपसे ज़ाहिर आज मुलाकात हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपके एतराज़ात दूर हो गए हैं। खबर आई कि एक हफ्ते के में अगर मुतालबात पूरा नहीं हुए तो कोई धमाका होगा, इस किस्म की बात आपकी तरफ से कही गई है। सर देखिए, धमाका कहना तो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब लफ्ज है, लेकिन मैं आपको खानदादा साहब एक गुजारिश करूं कि हर सियासी जमात, पॉलिटिकल पार्टियां, हमने अपनी फेस सेविंग, अपनी सर्वाइवल तलाश करनी होती है। हमने अवाम में जाना होता है। अवाम में आप वो चेहरा लेकर जाते हैं कि जिसमें आप उनके साथ कुछ शर्मिंदगी वाला मामला ना हो, उनको इतना यकीन और इत्मीनान हो कि हमने इन लोगों को असेंबलियों में भेजा था, इन्होंने हमारे हल्के के लिए भी एक किरदार अदा किया है और पूरे मुल्क की खातिर भी इन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट था हमारा और इनका, उसके ऊपर 1.25 साल से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। हमने हाउस किया, एजिटेट किया, अब फिर एजिटेट किया कि भाई अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, मेहरबानी करें। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई, जहांगीर तरीन, अरबाब शहजाद साहब और परवेज खटक साहब की सरबराही में, और उनके साथ हमारे 2 मुज़ाकरात के दौर पहले हो गए, आज तीसरा दौर था। तो पहली दफा हमने भी संजीदगी महसूस की है। पहली दफा ये वो लोग हैं जिनकी शोहरत अच्छी है, संजीदा लोग हैं, और हम इस उम्मीद के साथ वहां से उठे हैं और उनके वादे पे यकीन करते हुए उठे हैं कि इस मुआवजे पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये है बुनियाद। मगर चीमा साहब, अभी पिछले दिनों जो आपका इंटरव्यू हुआ, ज़ाहिर है जो आपकी डिमांड्स हैं उसमें तो ये हल्के और ये वजारतों में नामुदाखलत हो, ये खबरें सामने आई, मगर आपने तो बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की थी और ये खबरें आई कि आप वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से भी काफ लीग मुतमईन नहीं है। परवेज़ इलाही साहब अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उस पर तनकीद कर चुके हैं पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर, तो आप लोग तो ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। नहीं, देखें, गुजारिश ये है कि पंजाब की जो गवर्नेंस है, पंजाब में जो मजमूई तौर पर शिकायत आ रही है, देखें हमारा काम एक इत्तेहादी होने के नाते में हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट की अगर कोई कमजोरी है तो उसकी निशानदेही करें। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमसे कोई मशवरा मांगते हैं, मशावरत करते हैं, तो वो बड़ी दयानतदारी से हम अपनी राय जो है वो उनको दें कि जी ये उनके हक में बेहतर है, ये मुल्क के हक में बेहतर है, ये मुल्क की आवाम के हक में बेहतर है। हमने तो देखे, हमसे क्योंकि आज तक जितने बड़े डिसीजन हुए हैं, हमसे आज तक उन पर मशावरत नहीं की गई। देखिए, मरकज में 4-5 और भी इत्तेहादी जमातें हैं, वो अपनी मर्जी से जिस अंदाज से मर्जी लें, लेकिन पंजाब में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाहिद इत्तेहादी है उनकी। तो पंजाब में तो कम से कम उनको चाहिए कि जो भी स्टेप्स लें, और अगर वो गवर्नेंस बेहतर करेंगे तो उसमें हम तो छोटी जमात है, उनकी बेहतरी है ना, इसमें उनको फायदा होना है, उनके वर्कर्स को। मतलब मगर आपका जो बुनियादी एतराज़ था, जो कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा, मैंने देखा, वो आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से पंजाब को चलाना चाहते हैं। यानी कि जो उस्मान बुज़दार के ऊपर तनकीद होती है कि उन्हें हटा नहीं रहे, उसमें आपके इंटरव्यू में था कि पंजाब से वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से पंजाब को चलाना चाहते हैं, वो भी ऑफिसर्स के ज़रिए। ये बात वज़ीर आज़म को आप कैसे समझाएंगे कि ये ना करें? सब देखेंगे, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, आगे फैसला उन्होंने करना है। वो ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो फैसला उन्होंने करना है। अपने टाइम वो यकीनन कोशिश करते होंगे कि अच्छे फैसले हों, बेहतरी वाले फैसले हों। हम कोई वहां पर उनकी मुखालफत करने की गर्ज से, मुखालफत की नीयत से हम कोई बात नहीं करते, लेकिन देखें बात यह है कि ये चीज हमारा बुनियादी हक है कि एक चीज अगर हम गलत होते देख रहे हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के गोशगुजार करें कि ये काम गलत हो रहा है, इसकी सलाह होनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल में एक जमहूरी निजाम में ये कोई बुरी बात नहीं है।
बात तो बड़ी अच्छी है, मगर वज़ीर आज़म की गवर्नेंस पर, हुकूमत की कारकर्दगी पर अगर अपोजिशन तनकीद करे तो वो उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता। मीडिया तनकीद करे तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। आप लोगों की तनकीद ठीक लग रही है? इस्लाह वो करें ना करें, कम से कम मस्बत अंदाज में ले रहे हैं, ठीक लग रही है? देखिए जी, एक हफ्ते में अगर ठीक हो जाएंगी तो भी पता चल जाएगा, नहीं ठीक होंगी तो भी पता चल जाएगा। देखिए ना, बात ये नहीं है, बात इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने उस जिस टॉक शो का आप हवाला दे रहे हैं, देखिए मैंने उसमें ये बात भी कही थी कि हम हुकूमत गिराने नहीं जा रहे, हम हुकूमत की मुखालफत करने नहीं जा रहे, लेकिन ये जो हम मिनिस्ट्रीज लेकर बैठे हुए हैं, ये तो हमारा अपना हक है ना कि इतनी आजादी हमें होनी चाहिए कि हमने इस तरह पर काम करना है कि नहीं करना। जब आप ये महसूस करें, जब आप ये महसूस करें कि आप अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे, जब आप ये महसूस करें कि बहुत बुनियादी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये हक है कि हम वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करें, चूंकि मामला सही से मत नहीं चल रहे, या तो इनको बेहतर किया जाए। ये हो सकता है ना खानदादा साहब, और क्या हो सकता है इस मामले में? और अगर बेहतर नहीं होते तो आप क्या एक हफ्ते में हुकूमत से निकलने का फैसला भी कर सकते हैं? ये तो फिर देखे ना, आप मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप उम्मीद वाली बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह करे वो बेहतरी की तरफ चल पड़े। सब अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ चल पड़े, मगर ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुद कह रहे हैं कि 17 महीने में बार बार इनको बताया है, मगर बार बार की शिकायतों के बावजूद आपको मायूसी हुई है, तो एक हफ्ते में आप उम्मीद कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। तो फिर दोबारा एक हफ्ते के बाद बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब ये खबर भी आई और इत्तेहादियों की तरफ से कहा गया कि ये इत्तेहादियों को ये इशू है कि वफाकी सतह पर भी एक गैर संजीदा रवैया है वज़रा की तरफ से, कारकर्दगी पर फोकस नहीं है। क्या आप लोगों का भी ये गिला है? आप लोगों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से बताया? सर देखिए, गुजारिश सुने कि इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल कतन हमें नहीं है। हर वजीर ने अपनी वजारत चलानी है, उसका देखे ना, मैं वजीर हूँ, मैं एक महकमा चला रहा हूँ, अगर तो मैं वो महकमा अच्छे अंदाज में चला रहा हूँगा तो उसका मजमूई तौर पर फायदा पूरी हुकूमत को पहुंचेगा। अगर मैं महकमा गलत अंदाज में चला रहा हूँगा, महकमा बदनाम हो रहा होगा, करप्ट प्रैक्टिसेस उसमें आम हो रही होंगी, तो उसका नुकसान भी मजमूई तौर पर पूरी हुकूमत को शेयर करना पड़ेगा। तो ये तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि ये बुनियादी तौर पर ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ यही है, एक इत्तेहादी होने के नाते, कि एक तो देखिए हमने कोशिश की है पिछले 1.25 साल में कि हमारी वजह से वज़ीर आज़म साहब को कोई शिकायत न पहुंचे, कोई उन्हें जाकर ये ना कहे कि फलां वजारत में गलत काम हो रहा है। हम तो इसी चीज के जिम्मेदार है ना। और उसके बाद जो हमसे पूछा गया, हमने खानदादा साहब बहुत दयानतदारी से बताया, और आइंदा भी बताएंगे, जब तक इनके साथ हैं जरूर इनको बताएंगे, अच्छा मशवरा देंगे, और कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे इनके साथ ही हम, जब तक ये हुकूमत है, इनके साथ रहें। मगर इस वक्त केस इस वक्त तो केस ये है ना कि आपकी वजह से वज़ीर आज़म को शिकायत ना पहुंचने का नहीं है। अभी तो आपका केस ये है कि इनकी वजह से आप लोगों की सियासत को भी नुकसान होगा, जिस किस्म की कारकर्दगी है। और खबर आई कि जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बनाया गया एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से, उसमें जब पेश हुए DG ANF तो दूसरे वज़रा ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की, वो मुतमिन भी नहीं कर पाए। मगर आपने ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि किस तरीके का केस बनाया है, इसको किस तरीके से हैंडल किया है, और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस ये केस बना है। सर देखें, तनकीद मैंने कोई तनकीद नहीं की थी। ये भी मैंने हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू एडवोकेट किया था कि पूरी हुकूमत को अगर इस सिलसिले में एम्बेरसमेंट हो रही है, पूरे मीडिया ने शोर मचाया हुआ है, हर तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं, तो कोई मैंने उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं की थी। मैंने कुछ 2-4 सवालात थे मेरे ज़हन में, वो मैंने उनसे पूछे थे कि ये काम भी हो सकता था, ये काम भी हो सकता था। कोई तनकीद देखिए, बात सुने, कैबिनेट में जब आप बैठते हैं तो हर किस्म की बहस होती है, फॉर एंड अगेंस्ट बहस की जाती है, लेकिन जब काबीना का एक मजमूई फैसला हो जाता है, इज्तिमाई फैसला हो जाता है, तो उसके बाद उस फैसले को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। उन फैसलों के अलावा जिसमें कोई कौमी मफाद या कोई इस तरह के मामला इन्वॉल्व हों, तो मैं वेरी सीरियसली टेलिंग यू कि कोई भी शख्स अगर मैं फील करूंगा कि उसके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा बने,
तो मेरा ये फर्ज बनता है, अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको प्रोब करूं वो आया वो मुकदमा सही है कि गलत है। मतलब और आपने प्रोब किया, उसके बाद जो काबीना के इजलास में हुआ वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मगर प्रोब करने के बाद, सवाल करने के बाद क्या ज़ाती तौर पर आप मुतमईन हुए, आपको वो मुतमईन कर पाए कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक दुरुस्त केस बना है? सर ये देखें, बात सुनिए, ये मैं अब किस तरीके से इतनी बड़ी डिग्री जारी कर सकता हूँ? ये तो जो मेरा मौक़िफ़ था वो मैंने काबीना में बयान किया था खानज़ादा साहब, और उसके बाद आगे अब केस चल रहा है। वो यकीनन अगर उस केस में कोई जान होगी तो ANF कोई सबूत लेकर जाएगा, अगर जान नहीं होगी तो सबूत नहीं होंगे तो वो लामाला राणा साहब उसमें बरी हो जाएंगे। मैं तो मतलब इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, इट इज टू अर्ली टू कमेंट कि मैं उसके ऊपर अब क्या बयान दूं आपको। अगर काबीना इजलास तक आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिस तरीके से 6 माह में ये केस चला है और काबीना में आपके आगे सबूत दिए गए, जिस किस्म के वज़रा ने बयानात दिए हैं, या वो दूर हो गए? सर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात क्यों मुझे घेर घार के खानज़ादा साहब किधर लेकर जा रहे हो आप? मेरे ज़हन में जो सवालात थे वो मैंने कैबिनेट में कर दिए थे, और मजीद के सवालात होंगे तो वो अगर मुझे मौका मिला तो मैं कैबिनेट में जरूर पूछूंगा, अगर नहीं होंगे तो बात चलती रहेगी आगे। चीमा साहब, उम्मीद करते हैं एक हफ्ते बाद आपसे बात होगी और एक अच्छी खबर के साथ बात होगी। हुकूमत का हिस्सा ही आप रहेंगे, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने का भी मौका मिलेगा, और ये हुकूमत जो है, जो आप कह रहे हैं कि इनकी सिमत दुरुस्त होगी और ये डिलीवर भी कर रहे होंगे, आवाम के लिए अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे होंगे। जरूर 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 दुआ कीजिएगा। मैं दुआ गो हूँ कि एक हफ्ते के बाद हम आपको अच्छी खबर दें कि मामलात जो है वो सही समझ चल पड़े हैं और बेहतरी की तरफ गामजन हो गए। बहुत शुक्रिया। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा काफ लीग के, वफाकी वजीर हाउसिंग हैं। पिछले इजलास में उन्होंने शिरकत भी नहीं की। आज काफ लीग को मनाने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जहांगीर तरीन साहब गए, परवेज़ खटक साहब गए। एक हफ्ते का टाइम है, देखते हैं कि एक हफ्ते में हुकूमत कितनी अपनी सिमत दुरुस्त करती है और काफ लीग को मुतमईन करती है।